एक मशरूम का विषय आता है तो मशरूम एक फार्मिंग से जुड़ा हुआ एक बहुत ही अच्छा वेंचर है या एक बहुत ही अच्छा काम है जिसे आप कम संसाधनों में और कम खर्चे में और कम ज़मीन में कम लागत में से आप काम किया जा सकता है। ठीक है। और मशरूम की डिमांड विदेशों में तो है ही काफ़ी है और हमारे देश में भी काफ़ी इसकी डिमांड है। प्रोटीन रिच होता है और काफ़ी चीज़ें इसमें होती हैं। सो लोग ज़्यादातर बड़ी बड़ी होटलों में इसको, जिनके पास ज़्यादा पैसे होते हैं, तो एक महंगा कल्चर है ये मशरूम खाने का। तो हमें उससे क्या लेना देना, अगर हम वो चीज़ उगा सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। सो मशरूम खाने के हिसाब से अगर देखा जाए तो मशरूम की 3 कैटेगरियाँ होती हैं मुख्यतः। पहली मशरूम होती है खाने के लिए जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। दूसरा होता है मेडिसिनल मशरूम जिनका मेडिसिन में उपयोग होता है। और तीसरा होता है सुपर मेडिसिन मशरूम जिनका उपयोग केवल और केवल जो है एंटीऑक्सीडेंट के रूप में उपयोग होता है, एंटीबायोटिक के रूप में होता है या किसी भी बॉडी के पार्ट को रिपेयर करने के लिए होता है। सो इस तरह के मशरूम जो है ना काफ़ी महंगे होते हैं और लैब में इनको उगाया जाता है। और खाने वाली मशरूमों की अगर हम बात करें तो जनरली जो चलन में है, वैसे तो बहुत सारी प्रजातियां हैं मशरूम की, पर जो चलन में है वो है ऑयस्टर और बटन मशरूम। इन 2 तरह की मशरूमों को लोग जनरली उगाते हैं और पसंद करते हैं। सो इनमें भी बहुत सारी वैरायटियां, प्रकार आते हैं, बहुत सारे रंग आते हैं। सो ज़्यादातर वाइट ऑयस्टर और वाइट बटन का चलन ज़्यादातर है, 90% मार्केट उसी का है। ठीक है। सो ऑयस्टर और बटन ये 2 मशरूमें हैं। फिर उसके बाद जो मेडिसिन की बात होती है तो मेडिसिन में भी बहुत सारी मशरूमें हैं, है ना। ऑयस्टर को भी मेडिसिन मशरूम में गिना जाता है। फिर उसके बाद जब सुपर मेडिसिन की बात होती है तो कॉर्डिसेप्स मिलिट्रीज है ना, कीड़ा जड़ी जिसे अपन बोलते हैं, जो एक अलग ही विशेष प्रकार का मशरूम है और बहुत ही रेयर मशरूम है। और ये केवल और केवल हिमालय में ही, जहाँ पर बहुत ठंडा इलाका होता है, वहाँ पर ही ये पैदा होती है और -डिग्री में ये उगती है ना। मतलब इसके लिए -डिग्री का तापमान चाहिए। और इसकी जो खासियत है वो ये कि ये किसी कीड़े के सिर के ऊपर उगती है। ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं कीड़ा जड़ी मशरूम। ठीक है। सो एक कीड़ा होता है और उस कीड़े के ऊपर ये हेड बनाती है और एक ही पंखुड़ी आती है। सो इसकी मार्केट में जो वैल्यू है वो लगभग 4.5 लाख रुपए से लेकर 6 लाख 7 लाख रुपए किलो तक है। लोग है ना एसी रूम में कर रहे हैं। और ये बहुत ही रेयर कंडीशन में मतलब आपको मिल पाती है। अगर आप कहें तो बहुत मुश्किल से जो है अगर पूरे हिमालय से कलेक्ट किया जाए तो मुश्किल से है 3 या 4 किलो मशरूम आप कलेक्ट कर पाओ। ठीक है। एक मशरूम एसी रूम में करते वो कौन? हाँ, जो नेचुरली होता है वो अपने आप होता है। नहीं, वो अपने आप ही उगता है, उसमें करना कुछ नहीं होता। एक लैब में सर एक बनाया और कर दिया वैसा उसमें नहीं है। नहीं, लैब में बना सकते हैं आप, एक मशरूम में उसे उगा सकते हैं, पर वो लैब में ही उगेगा फिर, है ना, लैब में ही उगेगा। सो लैब में उगा के भी आप मशरूम का वो कर सकते हैं और लोग कर रहे हैं। अभी 3-4 लोग हैं देश में जो इस पे काम कर रहे हैं। सो वो उनके रेट करीब 3 से 6 लाख रुपए के बीच में है केजी के। और सुपर मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल होता है। बहुत सारे स्टार और नेता इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। सो कीड़ा जड़ी मशरूम बहुत आगे की चीज़ है, एडवांस चीज़ है। हम लोग ऑयस्टर और बटन मशरूम की बात कर लेते हैं जो जनरली खाने में इस्तेमाल होता है और उगाया जाता है। ठीक है। सो इसके लिए हमें जो है आपको मीडियम चाहिए होता है। सो मीडियम में आपको धान का भूसा चल सकता है, गेहूं का भूसा चल सकता है, मक्के का भूसा चल सकता है या किसी भी किस्म का भूसा चल सकता है। और उस भूसे को जो है आपको ट्रीट करना होता है, क्योंकि उस भूसे में बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं, तो उनका ट्रीटमेंट करना होता है। और ट्रीटमेंट के रूप में आप 2 तरीके से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नंबर 1, चूना पानी के साथ में उसको ट्रीट करें। नंबर 2, या गर्म पानी के साथ उसको ट्रीट करें। तो चूने के साथ में जब आप ट्रीट करते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि चूना जो है ना जब अपन घोलते हैं तो वो जम जाता है नीचे, और जब चूना जम जाता है तो वो भूसा जो है ना ट्रीट नहीं हो पाता ढंग से। ठीक है। सो आपको क्या करना है कि चूना लेना है 100 किलो और 100 किलो चूने पे पानी लेना है 100 किलो 100 लीटर और 2 किलो उसमें चूना पत्थर मिला देना है। ठीक है। और आप 100 लीटर पानी के लिए
लगभग अगर हम 100 किलो भूसा मिला रहे हैं तो 100 किलो भूसे में आपको 300 लीटर पानी चाहिए, मतलब भूसे का 3 गुना पानी चाहिए। ठीक है, तो आपने मान के चलो 100 किलो भूसा लिया तो 300 लीटर पानी चाहिए और 2 किलो पर 100 लीटर के हिसाब से चूना, मतलब 6 किलो चूना चाहिए। और इसको आप पूरा अच्छे से 100 लीटर पानी में 6 किलो चूने को घोल दीजिए और जब ये पूरी तरह से घुल जाए तो उसको 100 किलो भूसे को उसमें डुबा के और अच्छा बढ़िया मैश करिए, मचाइए उसमें, ताकि जो चूना पानी है वो प्रॉपर तरीके से उस पर लग जाए। गलतियां इसमें ये होती हैं कि चूना जो है ना, आप जब घोलते हो तो चूना नीचे जम जाता है और चूने का पानी ऊपर रह जाता है, और जब हम भूसा भिगोते हैं तो अल्टा पल्टी हम प्रॉपर नहीं कर पाते हैं वॉल्यूम के कारण, तो पता चला जो है ना चूना नीचे जम गया और भूसा ऊपर के पानी से भीग गया। सो वो प्रॉपर ट्रीट नहीं हो पाता, और जब वो प्रॉपर ट्रीट नहीं होगा तो उसमें फंगस लग जाती है और तमाम तरह की व्याधियां फिर जनरेट होती हैं। सो सबसे अच्छा जो विकल्प है वो है कि आप गर्म पानी से उसको ट्रीट करें। तो जब आप पानी को पूरी तरह से खौला लें, पानी में खौल आ जाए, तो उस समय पे आप भूसे को उसमें डिप कर दीजिए और 4 से 6 घंटे तक मिनिमम उसको डिप रहने दीजिए। और फिर उसके बाद उसको निकाल के और उसको ऐसे स्थान पे रखिए ताकि उसका पानी पूरी तरह से निथर जाए। ठीक है, मतलब हल्का सा 4 इंची के स्लोप पे रखना है। अगर आप मशरूम का बड़ा काम करते हैं और उस पर आपको लंबा करना है तो आप ऐसा बेस बना लीजिए एक, है ना, कि 4 इंची का स्लोप हो और उसके ऊपर आप भूसा डाल दीजिए और फिर जाके वो पूरा भूसा जो है उसका जो पानी है वो पूरा ड्रेनेज हो जाए और फिर उसको थोड़ा सा फैला दीजिए। तो 5 से 7 घंटे तक आपको उसको फैलाना है। ठीक है, सो मिनिमम आपको 4 से 6 घंटे तक भूसे को गर्म पानी में डालना है या फिर चूने के पानी में डालना है और उसको निकालने के बाद कम से कम 4 से 6 घंटे तक उसको फैलाना है। जब आप ये करोगे तो उसमें जो गैसेस वगैरह होंगी, जो और भी अशुद्धियां होंगी, वो सब वो हो जाएंगी। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है ना आपको उसमें स्पॉन मिला के और पैकेट में भरना है। स्पॉन क्या होता है? स्पॉन मतलब बीज होता है मशरूम का। सो वो आपको मिला के और उसको भरना है। जब आप भर दोगे, भरने के बाद उसको एयर टाइट अच्छा बढ़िया पैक करिए और पॉलीथिन को नीचे से कट कर दीजिए। पॉलीथिन इसमें आप 16 बाई 12 इंच की ले सकते हैं, 12 इंच चौड़ी और 16 इंच लंबी, या तो फिर 16 बाई 18 की भी ले सकते हैं, पर 16 बाई 12 की बहुत बेस्ट होती है। सो इस पॉलीथिन में आप भूसे को अच्छी तरह से ठांस के भरते हैं और उसी में बीज मिला देते हैं। तो 100 किलो भूसे में 10 किलो आप स्पॉन डालते हैं, मतलब 10 किलो बीज डालते हैं और मिक्स करके आपको उसमें भरना है। भरने के बाद जो है ना एयर टाइट पैक करना है, रबड़ से उसको बेंड करना है और नीचे जो पॉलीथिन के दोनों किनार होंगे, हिस्से होंगे, उनको थोड़ा सा कट कर दीजिए ताकि जो है भूसे में अगर कोई एक्सेस पानी रह गया है तो वो बूंद बूंद करके ड्रेनेज हो जाए। सर स्पॉन केमिकली ट्रीटेड होता है? नहीं, हम लोग खुद बना सकते हैं? नहीं, आप नहीं बना सकते हैं। उसके लिए थोड़ा सा लैब का सेटअप चाहिए होता है, तो उसमें ही वो तैयार होता है, क्योंकि वो एक तरह से फंगस है और फंगस को डेवलप किया जाता है। बनाने को तो सिंपल है, 100 किलो बोला जो है, गेहूं को पहले बॉईल करना पड़ता है और हल्का सा बॉईल करके गेहूं को स्टीम करके और फिर उस पर फंगस डाली जाती है। वो फंगस धीरे धीरे करके गेहूं के चारों तरफ ऊपर से फैल जाती है। फिर वही आप भूसे में मिला के भर के और उसमें करते हो। तो 100 किलो भूसे पे हमें 10 किलो बीज डालना है और मिक्स करके उस भूसे में फिर उस पॉलीथिन में भरना है। भरने के बाद उस पॉलीथिन को लटका देना है, जमीन पे भी रख सकते हैं और लटका भी सकते हैं, और बीच बीच में 2-2 इंच के अंतर से पेन जो होता है ना लिखने वाला, इस पेन से आप छेद कर दो 2-2 इंच के अंतर से। और जब आप रूम तैयार करोगे तो रूम के लिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि रूम का क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए, है ना। मतलब ऐसा नहीं कि जो है कहीं पे भी खिड़की है कहीं पे भी दरवाजा है। क्रॉस वेंटिलेशन का मतलब ये होता है यहाँ से अगर हवा जा रही है तो दूसरी तरफ से हवा निकलनी चाहिए, मतलब इसके जस्ट सामने एक और दरवाजा होना चाहिए, और जब इस तरफ एक दरवाजा हो तो इसके सामने इस तरफ दरवाजा होना चाहिए, मतलब चारों कॉर्नर पे बीच में सेंटर में दरवाजे होना चाहिए। अगर 20 बाई 20 का रूम है तो 10-10 फीट पे दोनों तरफ दरवाजे आपके होंगे, ठीक है, ताकि क्रॉस वेंटिलेशन हो सके। तो ये आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है, क्रॉस वेंटिलेशन वाली बात। और जब आप इस थैली को रूम के अंदर रखोगे तो रूम को भी ट्रीट करोगे, और उसके लिए गौमूत्र और नीम का इस्तेमाल करोगे
सो आप 2 लीटर गौमूत्र ले सकते हो और नीम का तेल 100 ml ले सकते हो और आपस में इसको घोलकर रूम को पहले 5 दिन पहले आप पूरे रूम की दीवारों पर उसको स्प्रे कर दो, जमीन के सरफेस पर स्प्रे कर दो। और फिर जब आप स्प्रे कर दो, जब आप पॉलीथीन को रखने लगो तो उसके तुरंत पहले भी आप एक बार इसको स्प्रे करके और फिर जाके उसमें ये रखेंगे। लोग इन सब जगहों पर केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं करना है। आपको नेचुरल वे में आगे बढ़ना है तो होता है वो बहुत अच्छे से। सो ये हमने करके और पॉलीथीन की कितनी क्वांटिटी बताइए गौमूत्र और उसकी? 2 लीटर गौमूत्र और 100 ml नीम का तेल 15 लीटर पानी में मिला के करना है। सो ये हमने पहले उसमें भर दिया और भरने के बाद फिर जो है हम क्या करेंगे कि रूम में उस पॉलीथीन को रखेंगे। तो रैक बना के भी आप रख सकते हो और नहीं तो सीधा जाके जमीन पे भी रख सकते हो। जमीन पे रखोगे तो थोड़ा सा एरिया ज्यादा ले जाएगा और मशरूम कम आएगी। और अगर आप 2-2 फीट के अंतर से रैक बना देते हो तो उस पे ज्यादा थैलियां आ जाएंगी और कम जगह में ज्यादा आपका मशरूम हो जाएगा। सो एक 100 किलो मशरूम से अगर ऑयस्टर मशरूम हम लोग बनाते हैं तो लगभग 40 से लेकर 50-60 किलो तक मशरूम बन जाती है। मतलब 1 किलो भूसे में 600 ग्राम तक मशरूम आप पैदा कर सकते हो। ये उसका इकोनॉमिक्स है। तो नॉर्मली जो है ना 200 रुपए केजी के आसपास गीला मशरूम बिकता है। 1 किलो भूसे की कीमत बहुत अधिकतम तो 5 रुपए या बहुत अधिकतम तो 10 रुपए होती है। फिर आपको स्पॉन की कीमत और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी उसमें लगता है उन सब की कीमत मिला के 15 रुपए किलो तक आपका जो है 1 किलो भूसे पे बजट बैठता है। और अगर हम 1 किलो मशरूम बनाने की बात करें तो लगभग आपको चाहिए 1.5 किलो के आसपास का भूसा चाहिए। मतलब बहुत अधिकतम तो 40 रुपए, हाँ मतलब बहुत अधिकतम तो 30 रुपए के आसपास के बजट में आप 1 किलो मशरूम पैदा कर सकते हो। और 1 किलो मशरूम की कीमत 150 से 200 रुपए तक आप ले सकते हो। मतलब 30 रुपए की कॉस्टिंग पे 5 गुना मुनाफा आप बना सकते हो। और ये मुनाफा कुल मिला के 1 से 1.5 महीने के अंदर रेवेन्यू को वापस कर देता है, जनरेट कर देता है। तो जब आप पॉलीथीन को रखते हो तो उस समय पे अंदर रूम का टेम्परेचर 20 से 22 डिग्री के आसपास होना चाहिए और रूम पूरी तरह से पैक होना चाहिए, कोई एयर उसमें नहीं जाना चाहिए। और जब आप ये करोगे 16 दिन तक कोई उसमें लाइट नहीं होना चाहिए, उजाला नहीं जाना चाहिए, रूम पैक होना चाहिए और टेम्परेचर 20 से 22 डिग्री के आसपास मेंटेन होना चाहिए। ठीक है। और 16 दिन जैसे ही कंप्लीट हो तो आप क्रॉस वेंटिलेशन के हिसाब से दोनों तरफ के दरवाजे खोल दीजिए। 4 घंटे तक आपको हर दिन दरवाजे खोल के रखने हैं। और फिर उस समय रूम का टेम्परेचर होगा 18 से 20 डिग्री के आसपास। ठीक है। और 22 से 23 दिन के आसपास में मशरूम निकलना उस छेद में से चालू हो जाएंगी। सो आप मशरूम ब्लेड से या कैंची से आप हार्वेस्ट करोगे, हाथ से नहीं पिकिंग करोगे। ग्लव्स पहन के अंदर जाओगे, बालों को ढक के अंदर जाओगे, नीचे से भी आप ग्लव्स पहन लो। तो कुल मिला के बैक्टीरियल इन्फेक्शन किसी भी तरह से उस रूम में आपके माध्यम से नहीं पहुंचना चाहिए। और जो है हाथों में ग्लव्स लेके जाओ आप। और उसके बाद जो है 3 दिन के अंतराल से ये कटती जाएगी मशरूम। ठीक है। सो हर 3 दिन में आप इसकी पिकिंग कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं सर? एक बार बीज बोला करते तो सर कितने दिन तक आएगी फिर वो मशरूम? 22 दिन में बता रहे हैं। नहीं, एक बार बीज का तो कितने दिन चलेगी? 3 महीने तक चलती है लगातार और 22 से 25 दिन के आसपास में आपकी निकलना चालू हो जाएगी। तो मशरूम जो है ना एक फार्मिंग का ही एक पार्ट है। अगर आपके पास गेहूं, सरसों, धान, मक्का, बाजरा, ज्वार ये सब फसलें उगा रहे हो आप, सो उनका जो वेस्ट होता है, जो भूसा होता है, आप उस भूसे को ट्रीट करके और आप ये सब कर पाते हो। तो आपने एक बार जो है ना भूसे को ट्रीट करके उससे मशरूम पैदा कर ली और उसके बाद जो है ना उस भूसे को कंपोस्ट करके खाद बना के खेत में डाल ली। तो कुल मिला के रिसाइकलिंग भी हो गई और जो है आपने वहां से रेवेन्यू भी जनरेट कर लिया। ठीक है। तो इस तरह का जो है आप काम अपना बिठा सकते हो। सो बहुत ही अच्छा ये काम है और फार्मिंग से रिलेटेड है। और रही बात मार्केटिंग की, तो देखो भाई, अब आप दूर दूर दराज होंगे तो गीला तो हम नहीं ले पाएंगे आपसे, क्योंकि वहाँ से मंगाना ही कठिन हो जाएगा और गीला जो है ना गल सड़ भी सकता है। अगर आप दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई और कोलकाता, हैदराबाद और बेंगलोर में अगर आप बैठे हैं और वहाँ नियरेस्ट कहीं उगाते हैं तो फिर हम वहीं के वहीं आपका गीला की गीला करवा देंगे। ठीक है, व्यवस्था। सर जयपुर में भी हो जाएगा?
जयपुर में नहीं हो पाएगा, है ना। सो लेकिन अगर मान के चलो आप इन शहरों में से अलग किसी शहर से बिलोंग करते हैं तो आप उगाएं और उसको चुपचाप ड्राई करें, और जब ड्राई हो जाए और जब आपकी बोरी अच्छी सी भर जाए, बढ़िया 100, 200, 500 किलो हो जाए, तो सारा सीजन कंप्लीट करके और आप फिर हमें दे देना, ठीक है। सो हम आपको ड्राई के 400 रुपए किलो के पैसे दे देंगे, ठीक है। प्रोसेस से जो आपने बताया, हाँ, इसी प्रोसेस से बस। ड्राई करने में क्या वेट रिडक्शन हो जाएगा? लगभग जो है ना, मशरूम का बहुत ज्यादा नहीं होता है। 100 किलो का लगभग समझ लो कि 40 किलो के आसपास बचता है, 40-45 किलो। हाँ हाँ। मशरूम के बीज कैसे मतलब कर सकते हैं? कहाँ से मिलेंगे जो मशरूम के बीज? वो लैब से आप ले सकते हो। भारत में करीब करीब 20-25 जगह ये बनता है, सो वो आपको संपर्क करवा देंगे। पहले मन बना लो, अगर करना हो तो बताना, फिर बता देंगे उसके बारे में, ठीक है कि नहीं, है कि नहीं। हाँ। इसका कोई स्पेसिफिक सीजन है कि ये सीजन है अगस्त के बाद मार्च के पहले आप इसे करते हैं। अच्छा, अगर ऑफ सीजन करना चाहते हैं तो टेम्परेचर जो हमने आपको बताया वो आपको मेंटेन करना है। सो आप किसी भी सीजन में कर सकते हैं। तो ये हमने मशरूम के विषय की बात कर ली, और आपको जो अपनी चीजें छूट रही थी वो पूरा कंप्लीट कर लिया।